हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आओ एक बार शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से टेंसेस सीखने की। यार ये टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम स्कूल में इसको पढ़ने के बारे में सोचते थे हमें टेंशन स्टार्ट हो जाती थी। यानी टेंस का मीनिंग था टेंशन, और मीनिंग भी यही होता है। हम किसी से पूछते हैं वाई आर यू टेंस टूडे, आज तुम परेशान क्यों हो? शी इज लुकिंग टेंस, वो थोड़ी सी परेशान दिख रही है। तो भाई साहब टेंस का मीनिंग ही टेंशन है, लेकिन टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम खड़े हो बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। यहां पे टेंसेस को बिल्कुल सिंपलीफाई करके आसान भाषा में समझाया जाएगा। बेटा एक बात समझने की कोशिश कर, सिंपल सी थ्योरी ये समझनी है। कहने को तो यार 12 टेंस है हमारे पास, जिसमें एक्टिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी है। तो 12 स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के, 8 पैसिव वॉइस के, तो 20 टेंस हो गए। अगर ढंग से देखे 20 तरीके हो गए जिनसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या सच में, रियलिटी में इतने तरीके जानने की आवश्यकता है क्या? अरे पीएचडी थोड़ी करनी है। I know that you are not here to complete your PhD. You are here just to produce the sentences. You want to learn how to make sentences and how can you speak in English fluently. तो भाई साहब इंग्लिश बोलते टाइम ना कुछ मेन से टेंसेस हैं जो यूज होते हैं, और भाई हाथी के दांत हैं खाने के और दिखाने के और। तो इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 ही स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने को सीखने चाहिए, जिससे हमें क्या आ जाएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी। देखो एकदम से एक्सपर्ट नहीं बना जा सकता ना। बेसिक लेवल पर हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं से, है ना। तो स्टार्टिंग के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो 6-7 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अगर हम ढंग से सीख लें तो हमें इंग्लिश आ जाएगी, क्लियर कट आ जाएगी। आज की क्लास में मैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पहुंचाना उन सभी लोगों तक जिनको टेंसेस से डर लगता है। एक अलग तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। वो टेक्निकल चीजें समझने की आवश्यकता नहीं है, सिंगुलर प्लूरल ना, डायरेक्ट यूज सीखेंगे यार। अप्लाइड ग्रामर पढ़ रहे हैं आप। तो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। टेंसेस सीखें बिल्कुल बेसिक से। आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से आओ, सपोर्ट कीजिए बच्चों। न्यू प्लेटफॉर्म है, इसे ग्रो करने में आप हमारी मदद कीजिए। प्लेटफॉर्म का नाम है बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बेटा पक्का सीख जाओगे अगर आप नोट्स बनाओगे, अगर आप साथ में बने रहोगे, डाउट्स लेते रहोगे, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछते रहोगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी ए डे व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। पक्का बोलोगे, एंड इट विल कम वेरी सून। बहुत जल्दी आ जाएगा वो दिन आपके जीवन में। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से कुछ बातों की। बेटा देख, समझाने के लिए आज तक किताबों में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यार प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फलाना टेंस है ना। क्या इतनी बातें जानने की आवश्यकता है क्या? तो मैं एक बात बता देता हूं। सबसे पहले तुम किसी ग्रामर की क्लास में नहीं हो, तुम ये क्लास स्पोकन इंग्लिश के लिए लगा रहे हो। तो भाई साहब तुम इन नामों को भूल जाओ। लो यार मैंने काट दिया, तुम इन नामों को भूल जाओ। तुम्हें इन नामों से कुछ नहीं लेना, भूल जाओ। ये सब बुक्स का ज्ञान है। तुम्हें बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो या तो हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट की। तुम्हें एक साधारण सिंपल सी बात यह समझनी है कि अगर आप कभी बात कर रहे हो तो या तो आप प्रेजेंट की बात कर सकते हो, या फिर जी आप पास्ट की बात भी कर सकते हो। या तो आप प्रेजेंट की बात, या पास्ट की बात, या फिर आप बात किसकी कर सकते हो, फ्यूचर की। तो तुम्हें टेंस के नाम पे इतनी जानकारी रखनी है, इतना बहुत ज्ञान है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक भाषा में समझा देता हूं। बेटा एक बात समझो, मैं यहां खड़ा हूं, मैंने इस पॉइंट को एक पॉइंट मान लिया, इसी को रेफर करके मैं और बातें करूंगा। इसको मैंने कह दिया प्रेजेंट। प्रेजेंट से आगे की अगर मैं कोई भी बात कर रहा हूं ना, तो मैंने उसका नाम क्या रखा हुआ है जी, फ्यूचर। और बेटा प्रेजेंट से पीछे की अगर मैं कोई भी बात करूंगा तो मैंने इसका नाम रख दिया है पास्ट। यानी सिंपल सी बात है यार, सिंपल साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लो इट्स मंडे, आज मंडे है, तो बेटा मंडे तो है प्रेजेंट। मंडे से आगे आने वाले जितने भी दिन आएंगे ना, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो सारे फ्यूचर है। और मंडे से बैक अगर मैं चला जाऊं, मैं कहूं कल मैं घूमने गया था, संडे को, सैटरडे को मैं जल्दी घर चला गया था, तो बेटा सैटरडे
सैटरडे संडे अगर मैं बैक में लेके चल रहा हूं तो वो है पास्ट। तो तुम्हें टेंस में सबसे पहले तो यही समझना है क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है। और मेरा मानना है ये सबको पता है यार, आज के टाइम में ऐसा कौन होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है और क्या फ्यूचर है। ये इतनी डिटेल में थ्योरी तुम्हें नहीं पढ़नी, बुक्स में आमतौर पर होती है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं कि ये सिर्फ हाथी के दांत है, खाने की ओर है, दिखाने की ओर है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। ये भी एक स्ट्रक्चर का चार्ट है, तुम्हें ज्यादा इस पे गौर करना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसको बना के तुम्हें खुद समझा देता हूं कि तुम्हें क्या बात समझनी चाहिए। आपको बेटा ये बात समझनी चाहिए कि सेंटेंस में बेसिकली क्या होगा यार, दो लोग बैठे हैं, एक ये व्यक्ति बैठा है, एक ये व्यक्ति है, ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तो भाई साहब ये कुछ ना कुछ बोलेगा, तो ये बोलेगा तो कोई ना कोई विषय पर तो बात होगी, तो जिस विषय पर बात होगी ना वो तो बन जाएगा टॉपिक। अब ये उस विषय के बारे में कोई ना कोई बात तो बताएगा, तो जो बात बताएगा वो बन जाएगी क्या, वर्ब। यानी सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसको आप टॉपिक कह दो, उसको आप क्या कह सकते हो, टॉपिक। और फिर से लिख देता हूं, यानी टॉपिक की अगर थोड़ी सी और टेक्निकलिटी में घुस जाएं तो टॉपिक को आप क्या कह सकते हो, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में बेटा जिसकी बात होगी ना, सेंटेंस में जिसकी बात होगी वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाएगी ये कौन बताएगा जी, जल्दी बताओ बच्चों, ये कौन बताएगा, ये वर्ब बताएगी। तो तुम्हें बस इतना सा समझना है। मान लो यार ये एक लड़का, इसका नाम है अमन, ये एक लड़का, इसका नाम है बमन। अमन ना अपने एक फ्रेंड चमन की बात बता रहा है बमन को, तो भाई साहब जब अमन बोल रहा है किसके बारे में, चमन के बारे में, तो चमन ही आपके सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो तुम्हें बस सेंटेंस में इतना समझना है कि बात किसकी करनी है और क्या बात करनी है, इससे ज्यादा डेप्थ में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा डेप्थ में उतर के देख लिया, हमारे बस की तो है नहीं, हमने उतर के देख लिया, नहीं आया हमें समझ में, तो हमने त्याग दिया यार उस पुराने मेथड को। इतनी डेप्थ में हम नहीं पढ़ रहे, अब हम स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं। स्कूल में आपा ने इंग्लिश ग्रामेटिकल उससे पढ़ी थी, ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ी थी, मार्क्स लेने के लिए पढ़ी थी, अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं बोलने के लिए। तो अपने को समझना भी चाहिए कि यार क्या बोलना है, क्या क्या चीजें सीखनी है। तो बेटा आप ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट मैंने बता दिया जिसकी बात करनी है आपको। तो देखें यार, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं ना तो फिर मैं आय का यूज करूंगा। अगर मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको मेरे बारे में ही कोई बात बता रहा हूं तो फिर मैं आय का यूज करूंगा। और मान लो यार हम एक से ज्यादा लोग हैं, मैं भी हूं, मेरे साथ कोई और पर्सन भी है, मेरे साथ मेरे पापा जी भी आ जाएं, मेरी मम्मी भी आ जाएं, मेरी बहन भी आ जाए, हम सब स्टेज पे खड़े होकर तुमको कुछ बता रहे हैं, तो अब हम आए नहीं है, अब हम क्या है, वी है। तो तुम्हें इतनी भड़क नहीं लेनी यार सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। अरे मारो गोली इन बातों को, मारो गोली इन बातों को, ये ट्रेडिशनल वे छोड़ दो, पुराना मेथड ढंग से समझना है ना। तुम्हें ये समझना है यार कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। मैं तो कहता हूं यार ना तुम्हें स्पीकर समझना, ना तुम्हें लिसनर समझना। तो बुक्स में आधी तो वो चीजें मिलती है, इसीलिए मैंने बुक से ये पीपीटी बना के समझाया। आधी तो वो चीजें हैं जो गैर जरूरी है, स्पोकन इंग्लिश में जरूरी है ही नहीं। तुम्हें यह समझना है, अपने बारे में बताना है तो आए है, और एक से ज्यादा बंदे तुम खड़े हो, हम हो गए हो, तो फिर वी है। सिंपल सी बात है, जिससे तुम बात कर रहे हो उसको तुम यू कह देना, जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको आप क्या कह देना जी, यू कह देना। और अगर एक बंदे से बात कर रहे हो तब भी यू कह देना, एक से ज्यादा बंदे हो तब भी क्या कह देना, यू ही कह देना, तब भी बेटा क्या कह देना, यू ही कह देना। तो इस बात को समझिए, ये भूल जाओ सिंगुलर प्लूरल, सिंपल करो, सिंप्लीफाई द थिंग्स, चीजों को आसान बनाओ ना, मुश्किल क्यों बना रखा है यार। अगले तीसरे नंबर पे देखता हूं बेटा, जिसकी बात करो, जिसकी बात करो। रोहित और विराट कोहली बैठ के शिखर धवन की बातें कर रहे हैं। रोहित बैठा है, विराट कोहली बैठा है और शिखर धवन की बातें कर रहे हैं। कह रहे यार शिखर का गजब का हेयर स्टाइल है, तो विराट कह रहा है मैं तो खुद सोच रहा हूं वैसा ही करवा लूं। तो भाई साहब रोहित ने और विराट ने बैठ के शिखर की बात की, तो विराट ने शिखर धवन का जैसे ही नाम लिया ना, तो अब शिखर धवन उनके लिए ही बन गया। क्या बन गया, ही बन गया। तो रोहित कहता है यार इतना गजब स्टाइल है कि तू तेरा क्या, तू भाभी का भी साथ में शिखर धवन वाला ही हेयर स्टाइल करवा दे, जमा गजब लगेगी भाभी भी। तो भाई साहब शी, यानी बात समझिए, अगर दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, भाई साहब ए और बी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, अगर तो सी मेल है
तो आप उसके लिए यूज कर लेना ही। और मान लो ए और बी बैठे हैं, बात सी की हो रही है, लेकिन ये जो सी है ये फीमेल है, कोई बंदी है, तो आप यूज कर लेना बेटा किसका, शी का। तुम्हें नहीं समझना ना यार ये सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन स्पीकर लिसनर, तुम्हें टीचर थोड़ी बनना है। आपको क्या बनना है, आपको इंग्लिश सीखनी है। तो रोहित और विराट बैठ के शिखर धवन की बातें कर रहे हैं तो ही, अनुष्का की बातें कर रहे हैं तो शी, तो समझ जाओ बंदे की बात हो तो ही, बंदी की बात हो तो शी, और भाई साहब बंदे बंदी का नाम पता हो तो डायरेक्ट उनका क्या ले दो, नाम ले दो जी। और अगर किसी चीज की बात हो तो यूज किसका कर लेना जी, इट का। किसी चीज की बात हो तो यूज किसका कर लेना जी, इट का। तो ये बातें करते करते कह रहे हैं कि यार अभी हाल फिलहाल में ना अंबानी सर के लड़के की प्री वेडिंग हुई थी, और यार क्या गजब पार्टी थी, अनंत अंबानी और जो उनकी वाइफ बहुत जच रहे थे, बहुत अच्छी जोड़ी लगी। तो अगर तुम बात कर रहे हो दो या दो से ज्यादा लोगों की, इस पूरे पर ही लिख देते हैं ना कि लोग कितने हैं, या तो दो हैं या फिर लोग हैं दो से ज्यादा, तो तुम्हें ये वाले जिक्र उठाने हैं भाई, तो तुम्हें इस टेबल पर आना है। अगर दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है तो भाई साहब यूज क्या कर लिया, दे का यूज कर लिया। तो बुक्स में जो लिखा है सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ना जी ना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, ये समझना है। मेरी बात बताऊंगा तो आए, मेरी फैमिली की बात बताऊंगा, मम्मी पापा की भी बात बताऊंगा, साथ में मिलके मैं और हम की बात करेंगे तो वी, तुमसे बात करूंगा तो यू, तुम 5 बंदे हो तब भी बात करूंगा तब भी यू, एक ही बंदे की बात करूंगा, आपा दोनों बैठे हैं और आपा बात कर रहे हैं अनंत अंबानी की तो ही, आपा दोनों बैठे हैं और आपा बात करें नीता अंबानी की तो शी, फीमेल के लिए शी, उनकी किसी चीज की बात करें कि यार अनंत अंबानी की घड़ी बहुत गजब की थी तो इट। और भाई साहब अगर हम बात करें कि यार अनंत अंबानी के बहुत सारे रिश्तेदार आए थे तो दे। जब दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो फिर दे का यूज कर लेना, और नाम पता है तो आप नाम का यूज करते आ रहे हैं। तुम्हें ये समझना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है। ये डराने वाली चीजें हैं जो आज मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, ये चीजें तुम्हें हमेशा से डराती रही है और तुम डरते रहे हो। तो यार अब डरना बंद कर देते हैं, डराती रही हैं ये, अब हम नहीं डरेंगे इनसे। बेटा बुक्स में ये भी लिखा होता है कि भाई साहब एक्शन बताया, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, कुछ नहीं पढ़ना रे, कुछ नहीं पढ़ना। आज आप काट ही रहे हैं चीजों को। अब तक यही तो दुविधा हो गई कि हम उन चीजों को पढ़ते रहे जो चीजें पढ़नी नहीं थी। यही कारण था कि हम तुमसे क्या करते रहे, नफरत करते रहे। उन चीजों पर आप फोकस करते रहे जिन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं थी। यही कारण था कि आपको इंग्लिश हमेशा ही क्या लगने लग गई, टिपिकल लगने लग गई। अदरवाइज दोस्तों भाषा तो बहुत सरल है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत सिंपल भाषा है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से समझो तो ही सिंपल है ना यार। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आइए समझते हैं बेटा। हाँ जी, अब आपको क्या समझना चाहिए, आपको बस 2-4 बातें समझनी है। आपको समझना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको समझना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको समझना चाहिए विल प्लस वी वन। मैंने कहा था ना 12 टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें डायरेक्ट इनको समझना है कब कब कौन सी फॉर्म लगा के यूज होता है। तो तुम्हें ये बात समझनी है कि अगर कोई काम बार बार किया जा रहा है ना, अगर कोई काम बेटा बार बार किया जा रहा है, यानी वो हमारा कैसा एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। कैसे एक्शन है जी, रिपीटेड एक्शन है। किसी काम को बार बार किया जा रहा है तो आप उस काम को ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देना। बेटा अगर किसी काम को बार बार किया जाए तो वो आपका रिपीटेड एक्शन कहलाएगा। उसको कहां लिख देना, तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देना। अब जैसे एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल देके भी मैं आपको बातें थोड़ी और क्लियर भी करूंगा। तो एक बारी मुझे कलर सेलेक्ट करने दो, जो कलर आपको दिख जाए। यार रिपीटेड एक्शन का मीनिंग क्या है, रिपीटेड एक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, वो मुझे फोन करती है, आज भी किया है, कल भी करेगी, परसों भी किया था। ये काम वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, बार बार कर रही है। तो मैंने सिंपल लिखा शी कॉल्स मी। क्या लिखा जी, शी कॉल्स मी। और इस बात को भी समझ लीजिए, इस बात को भी आप समझ लेंगे कि चाहे V1 लिख दूं, चाहे मैं V1 के पीछे क्या लगा दूं, S या ES लगा दूं। एक बात समझना, अगर ही की बात हो, अगर शी की बात हो, या आप किसी का क्या लेके जाओ, नाम लेके जाओ, तो भाई साहब SES लगा देना। और यार जे नहीं भी लगाया SES, नहीं लगाया यार मैंने SES, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, ले मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, क्या मीनिंग निकला, क्या सामने वाले को ये मीनिंग निकला कि मैं उससे प्यार करता हूं।
अरे महाराज शी कॉल्स मी लिख दिया तो ग्रामेटिकली सही हो गया। मान ले तूने इंग्लिश बोलते टाइम गलती कर दी और तूने गलती से शी कॉल मी लिख दिया, तो सामने वाले को क्या पता एस लगना था, और जब पता भी लग गया तो क्या हो गया। स्पोकन इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? कन्वे योर मैसेज टू द स्पीक, कन्वे योर मैसेज टू द लिसनर। लिसनर तक क्या पहुंचा दो? मैसेज पहुंचा दो, आप अपनी बात समझा दो। एक बात दिमाग में रखना, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? क्यों सीखना चाहते हो आप इंग्लिश को? क्यों? रीजन होना चाहिए। रीजन ये नहीं होना चाहिए टू इंप्रेस अदर्स, रीजन ये होना चाहिए टू कन्वे द मैसेज। सर मैं इंग्लिश इसलिए सीखना चाहता हूं ताकि मैं इंग्लिश में बातचीत कर पाऊं। तो दोस्तों अगर तुमने गलती से जल्दबाजी में शी के साथ कॉल लगा दिया, भले ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है लेकिन सेंस तो कन्वे हो गई कि वो मुझे फोन करती है, तो क्या बवंडर हो गया। एक तो तुम बोले ही नहीं कि यार मैं बोल ही नहीं रहा क्योंकि मेरे से गलती हो जाएगी, एक तुमने बोल दिया तो एटलीस्ट तुमने मीनिंग तो क्या किया बच्चे? कन्वे कर दिया। याद रह जाएगा धीरे धीरे कि ही शी इट के साथ, नेम के साथ SES लगाना है। नहीं रहा तो कोई बात नहीं यार, मैं V1 लगा रहा हूं, हो रही है मेरी गलती, लेकिन कम से कम मैं बोल तो पा रहा हूं। नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाता था, मैं हमेशा चुप हो जाता था। Whenever someone tries to speak in English with me, जब भी कोई मेरे साथ इंग्लिश बोलता मैं चुप हो जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था SES गलत ना लग जाए। अरे क्या हो गया, मीनिंग तो निकल जाएगा। 5 बार गलत लग जाएगा, 6ठी बार सही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है राजा, उससे मीनिंग समझना चाहिए। तो V1 का यूज तब होता है जब किसी काम को बार बार किया जाए, है ना। एन एक्शन परफॉर्म्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स, जो काम बार बार हो रहा हो। देखो एक और एग्जांपल देके मैं आपको पोजीशन थोड़ी सी क्लियर करता हूं, देखना। हाँ, वी हेल्प हर, क्या लिखा है बेटा आपने? वी हेल्प हर। इसका मीनिंग हम उसकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ठीक है यार, हम बार बार करते हैं। 10 दिन पहले उसने मदद मांगी तब भी हमने की थी, आज सुबह मदद मांगी तब भी हमने की है, कल मांगेगी तब भी हम कर देंगे। तो ये कैसा एक्शन है? रिपीटेड एक्शन है। तो जब भी एक्शन रिपीट हो रहा हो तो आप V1 का यूज कर देना। अब बात कर लेते हैं V2 की, कि सर V2 का यूज कब करें? तो बेटा जब भी आपको फिनिश्ड एक्शन का जिक्र करना हो। किसका जिक्र करना हो दोस्तों? फिनिश्ड एक्शन का। फिनिश्ड एक्शन का मीनिंग होता है कि काम खत्म हो चुका। बेटा फिनिश्ड एक्शन का मीनिंग होता है कि काम क्या हो चुका है राजा? खत्म हो चुका है। तो जब भी आपको फिनिश्ड एक्शन की बात करनी हो ना, तो आप किसका यूज करना राजा? V2 का यूज कर लेना। काम खत्म हो गया। अब दिखाता हूं आपको एक और एग्जांपल देके इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने लिखा उसने मुझे फोन किया था, बात जाली, बात खत्म, तो मैंने लिख दिया क्या? शी कॉल्ड मी। उसने मुझे फोन किया था, शी कॉल्ड मी। इससे आसान क्या यार? इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। शी कॉल्ड मी। एक और एग्जांपल दूं, कोई एक पास्ट का इंसिडेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने मुझे फोन किया था। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, देखना। मैं उसकी मदद करता हूं, हम उसकी मदद करते हैं, या फिर मैं कहता हूं हमने उसकी मदद की थी जी। वी हेल्प्ड हर। उसको नीड थी और हमने मदद की, लेकिन उसने सारी रिश्तेदारी में कहा कि मेरी एक रिश्तेदार ने मदद नहीं की। हमने कहा यार कोई नहीं, वो कुछ कह दे, हमने तो उसको मदद किया था टाइम पे। वी हेल्प्ड हर। क्या लिखा भैया आपा ने? वी हेल्प्ड हर। तो आपको उलझना नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फर्स्ट पर्सन, लिसनर, स्पीकर, फलाना डिमकाना। नहीं उलझना दोस्त, नहीं उलझना, नहीं उलझना। तुझे डायरेक्टली क्या करना है? यूज करना है। आपको डायरेक्टली क्या करना आना चाहिए? यूज करना आना चाहिए। बस दैट्स इट, बात खत्म। दैट्स इट, बात खत्म भाई। आ जाओ सीखते हैं यार। सिंपल सी थ्योरी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है। तो आप अब तक क्या पढ़ते आए हो? आप CPU खोल के पढ़ रहे हो, ये मदरबोर्ड है, ये रैम है, ये इसकी चिप है, ये इसका सर्किट है, ये इसका फैन है, ये फलाना है, ये डिमकाना है, ये इसकी इंटरनल मेमोरी है। कुछ नहीं समझना ना, तुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है। बैठ कंप्यूटर पे चला, डायरेक्टली यूज कर। तो इन द सेम वे स्पीकर, लिसनर, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस नहीं समझना, डायरेक्ट यूज कर, डायरेक्ट यूज कर। वहां हम अपने आप को खुद ही लिमिट में ले जाते हैं, लिमिट लगानी ही नहीं, डायरेक्ट यूज कर, है ना। शी प्लेज गिटार, शी प्लेज गिटार। माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड, है ना। माई ब्रदर लव्स टू राइड बाइक। शी राइट्स सॉन्ग्स। शी कम्स हेयर। वी
गिव हर मनी, हम उसको पैसे भी देते हैं। आई ड्रॉप हर टू द बस स्टैंड, मैं उसे बस स्टैंड छोड़ता हूं। ये सारे ऐसे एक्शन हैं जो हर रोज होते हैं, बार बार होते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डाल दिए। पास्ट के एक्शन बताता हूं। आई सो यू इन द मार्केट, मैंने तुम्हें बाजार में देखा था। आई इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स, मैंने आपके पेरेंट्स को भी बताया था। आई एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या की थी, एक्सेप्ट की थी। आई क्लीन्ड द रूम, मैंने कमरा क्या किया था, साफ किया था। आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी ही क्या हो गया था, सो गया था। आई गोट लेट, मैं क्या हो गया था जी, लेट हो गया था। आई मिस्ड द ट्रेन, मेरी गाड़ी छूट गई थी। आई कॉट द बस, मैंने बस पकड़ ली थी। क्यों सीखना है सब्जेक्ट वर्ब, क्यों सीखना है फर्स्ट पर्सन, डायरेक्ट यूज कर, डायरेक्ट सेंटेंस बना तो बात बनेगी दोस्तों, पक्का बात बनेगी। तो बेटा एक सीखा V1, एक सीखा V2, अब एक और सीख लेते हैं, सरल सा रखेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में यार। एक सीखना है विल प्लस V1। बेटा विल प्लस V1, सिंपल कोई भी ऐसा काम जो तुमने छोड़ रखा है, कल करोगे, परसों करोगे, थोड़ी देर में करोगे, 2 घंटे बाद करोगे, 5 मिनट में करोगे, 1 मिनट में करोगे, 2 मिनट बाद करोगे, वो सारे के सारे एक्शन विल प्लस V1 में लगा लेना। वो सारे के सारे एक्शन कहां लगा देना जी, आप विल प्लस V1 में लगा देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। शी विल कॉल अस, वो हमें क्या करेगी, फोन करेगी। ये लो आई विल, इसमें तो घबराना ही नहीं है CS, इसमें तो डरना ही नहीं है, CS कहां आना है। आई विल वॉश द क्लोथ्स, मैं कपड़े क्या कर दूंगा जी, धो दूंगा। ये लो और एग्जाम्पल लिखता हूं। ही विल कॉन्टेक्ट यू, वो क्या करेगा, वो तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो लो बेटा लिख दिए हमने। बताओ कौन सा ट्रबल आ गया इसमें यार, दुनिया ने यार पता नहीं क्या 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 कर दिया, लोग चांद पे पहुंच गए। हमारा सोनू आज भी घबरा रहा है कि इंग्लिश नहीं आती, हमारा सोनू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। तो सोनू भाई क्यों घबरा रहा है, डायरेक्ट यूज कर, बिना डरे खुल के धड़ल्ले से बोल। आई विल स्पीक इन इंग्लिश, I will learn how to speak in English. I will make my notes. I will subscribe the channel. I will share it with my friends. I will become a fluent speaker of the language. I will come on time. She will never call you. She will inform you. She will help you. She will not befriend you. She will tell you. She will teach you. He will get late. He will miss the bus. He will fly the kites. He will lock the door. He will give me lift. बना दिए, कितनी देर लगी बच्चों। तो यूज टू हो जाओ, बनाओ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ताकि सिचुएशंस पर आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस क्या कर लो, बना लो। देखो मैंने नाम भी नहीं बताया, लेकिन तुम जो घबराते आ रहे थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों पढ़ भी लिया अपन ने। कितना आसान है, नाम में घुसना ही नहीं है, समझनी है तुमको बातें। V1 समझना है, V2 समझना है, विल प्लस V1 पढ़ना है। बेटा टेंस बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से ही हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने तुम्हें सिर्फ ये 3 बातें समझा दी हैं। अब तुम्हारा एक छोटा सा काम है, तुम V1 के खुद से ना 10 सेंटेंस बनाओ, तुम V2 के भी खुद से 10 सेंटेंस बनाओ, तुम विल प्लस V1 के भी खुद से 10 सेंटेंस बनाओ, और कमेंट बॉक्स में उन सेंटेंसेस को लिखो। जिस सेंटेंस में जो गलती होगी मैं रिप्लाई करूंगा, आपका सेंटेंस मैं करेक्ट करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना। ये नहीं है 10-10 घंटे पढ़ना है, जो पढ़ना है वो ढंग से पढ़ लेना है। तो आज के लिए भले ही हम इतना पढ़ लें, इट्स ओके, लेकिन इस बात को जरूर समझने का प्रयत्न कीजिए कि हमें ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। हमें क्या सीखना है जी, हमें एक प्रॉपर यूज सीखना है, सिंपल वे में सीखना है। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है, इसे ग्रो करने में हेल्प कीजिए, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी ब्यूटीफुल टेंस के कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।